रसिक लाल की मृत्यु के बाद उनके दोनों बेटों के बीच दुकान को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। बिलासी और कमला अपने अपने तरीके से दुकान चलाने का फैसला करती है, जिससे गांव में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। देखो करुण, पिताजी की दुकान पर अब हमारा बराबर का हक है। हक तो है, लेकिन दुकान गांव में है और मैं ही इसे अब तक चला रहा हूँ। हरण, तुम क्यों झगड़ा कर रही हो? हम खुद अपनी दुकान शहर में खोल सकते हैं। हाँ, वैसे भी तुम्हें गांव की दुकान में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। तुम दोनों सुन रहे हो, दुकान को लेकर लड़ाई मत करो। पिताजी की मेहनत को ऐसी मिट्टी में मत मिलाओ। मुझे तो लगता है कि गांव अब 2 हिस्सों में बंट जाएगा। अरे भाई देखो तो, अब नंदीपुर में 2 मिठाई की दुकानें होंगी। हाँ, अच्छा है, अब असली मुकाबला होगा कि कौन ज्यादा स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता है। ठीक है, हम अलग दुकान खोलेंगे और साबित करेंगे कि असली मिठाई कौन बनाता है। देखेंगे कौन जीतता है। मिठाई से जुड़ाव मेहनत और ईमानदारी से होता है, ना कि झगड़े से। याद रखना, जो भी रास्ता चुनो उसे सही तरीके से निभाना। चलो कमला, अब असली खेल शुरू होगा। हाँ बिलासी, अब मिठाई की इस जंग में कौन आगे निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा। गांव के लोग अलग अलग गुटों में बंटने लगते हैं और रसिक लाल की पुरानी दुकान अब एक नई प्रतिस्पर्धा की वजह बन जाती है। बिलासी आधुनिक तरीके अपनाती है, कमला पारंपरिक स्वाद बनाए रखती है। गांव में 2 गुट बनते हैं, दोनों अपनी पसंद की दुकान चुनते हैं। अरे भैया, बिलासी की दुकान में तो अब नई नई मिठाइयाँ भी मिलने लगी हैं। अरे हाँ, लेकिन कमला के यहाँ का रसगुल्ला अब भी सबसे बढ़िया है। हाँ, अब जमाना बदल गया है, हमें नई तकनीक अपनानी होगी। देखना, मेरी दुकान सबसे आगे रहेगी। मिठाई स्वाद से जीती जाती है, दिखावे से नहीं। हमारे दादा दादी के जमाने का स्वाद मैं बनाए रखूंगी। अजी, बिलासी के यहाँ पर जाइए, काजू कतली और चॉकलेट बर्फी भी मिलती है। हाँ, बहुत ही स्वाद। आहा। लेकिन कमला की गुलाब जामुन की तो बात कुछ और ही है गुप्ता जी। 2 दुकानें क्या खुल गई, गांव के लोग भी 2 हिस्सों में बंट गए हैं। शहर में जैसे मिठाइयाँ बनती है, मैं वैसे ही बना रही हूँ। जो असली स्वाद चाहता है वो यही आएगा। दोनों की लड़ाई में मिठाई सस्ती हो गई है। अरे फायदा तो हमें ही हो रहा है। अरे हाँ भाई हाँ, अब तो हर दिन नई मिठाई चखने को मिल रही है, तो हमें तो मजा ही आएगा ना। मिठाई सिर्फ स्वाद से नहीं, दिल से बनती है। जो मिठास में प्यार घोलेगा वही जीतेगा। हम तो दोनों दुकानों से मिठाई खाएंगे। टेस्टी टेस्टी। गांव में प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाती है। कोई बिलासी की दुकान को बेहतर बताता तो कोई कमला की मिठाइयों का दीवाना हो जाता। दोनों बहुएं अपनी अपनी दुकान को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करती है, लेकिन इससे गांव में आपसी प्रतिस्पर्धा और भी गहरी हो जाती है। गांव के चौक पर जहां दोनों दुकानों के ग्राहक एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। अरे भाई, बिलासी की दुकान की मिठाइयाँ तो अब शहर जैसे लगने लगी हैं। स्वाद ही अलग है। आहा। अरे तो क्या हुआ, कमला की दुकान की मिठाइयों में गांव की मिठास और पुरानी परंपरा अभी भी जिंदा है। शहर की तकनीक से बनी मिठाइयाँ ज्यादा सफाई से बनती है, कमला की तरह धूल मिट्टी में नहीं। मिठाई सिर्फ स्वाद से अच्छी नहीं बनती, मेहनत और सच्चाई भी जरूरी होती है। अरे भाई, अब तो दोनों ही दुकानों में दाम भी बढ़ गए, आम आदमी क्या करे। अब दुकान में मिठाइयों की राजनीति चल रही है। बेटियों, व्यापार प्रतिस्पर्धा से नहीं, ईमानदारी से चलता है। अगर मिठास ही खटास बन जाए तो मिठाई का क्या मतलब। मुझे तो लगता है कि अब इस गांव में त्योहारों का मजा कम, लड़ाइयाँ ज्यादा हो गई हैं। अगर मेरा स्वाद सबसे अच्छा नहीं होता तो मेरे ग्राहक इतने बढ़ते क्यों? गांव का स्वाद कोई भी तकनीक से नहीं बदला जा सकता।
बाजार में लोग बहस करने लगते हैं, दोनों दुकानों के समर्थन में नारे लगने लगते हैं। गांव दो हिस्सों में बंट जाता है और संघर्ष और बढ़ जाता है। दुकानों की प्रतिस्पर्धा तीव्र हो जाती है। दोनों पक्ष एक दूसरे की मिठाइयों पर टिप्पणी करने लगते हैं। गांव में माहौल गर्म हो जाता है। अब तो साफ है, बिलासी की दुकान ही असली स्वाद देती है। अरे नहीं, कमला की मिठाइयों में अभी भी वो पुराना देसी स्वाद है। हाँ कमला, जरा देखो तो, मेरे ग्राहकों को लुभाने के लिए तुमने अब अपनी दुकान पर नई छूट देनी शुरू कर दी। मैं तो बस मेहनत से मिठाई बना रही हूँ बिलासी, स्वाद अच्छा हो तो ग्राहक खुद चले आते हैं। मेहनत या गांव वालों को बहलाने का नया तरीका। हाँ सच कह रही हो, पहले मिठाइयों का भाव गिराया, अब कोई नई चाल चलेगी। हाँ और मिठाइयों की बात छोड़ो, देखना ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी। जो भी हो, व्यापार में जीत उन्हीं की होती है जो होशियारी से खेलता है। और मेहनत का क्या, ईमानदारी से चलने वाले ही असली जीतते हैं। सही कहा कमला बहू, लेकिन व्यापार में दिमाग भी लगाना पड़ता है, केवल स्वाद से ही कुछ नहीं होता। लगता है अब ये लड़ाई जल्द नहीं सुलझेगी। देखते हैं कौन जीतता है। एक बच्चा कमला की दुकान की मिठाई खाने के बाद बीमार पड़ जाता है। बिलासी के समर्थक कमला पर मिलावट का आरोप लगाते हैं। गांव में अफवाहें फैलने लगती हैं। अरे सुना क्या, बच्चा मिठाई खाने के बाद बीमार हो गया है। कौन सी मिठाई कहाँ से ली थी? कमला की दुकान से जहर मिला दिया लगता है। हाँ, यही होता है जब कोई जल्दी में पैसे कमाने की कोशिश करता है। ये झूठ है, मेरी मिठाई में कुछ नहीं है। लेकिन बच्चा बीमार तो तुम्हारी मिठाई खाने के बाद ही हुआ ना। अरे मामला गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं मिठाई अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। हमें पंचायत बुलानी होगी, कोई निर्दोष नहीं बचना चाहिए। राघव की साजिश सामने आने लगती है कि वो दोनों बहुओं के झगड़ों का फायदा उठाकर अपनी दुकान खोलना चाहता था। सच्चाई सामने आने पर गांव वाले एकजुट हो जाते हैं। तो ये सब राघव की चाल थी। हमें आपस में लड़ाने के लिए ये सब किया उसने। कमला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं दीदी, हम दोनों ही फंस गए थे। अरे मैं तो बस व्यापार बढ़ाने की सोच रहा था। व्यापार? तुम व्यापार करना चाहते थे या गांव को तोड़ने की साजिश करना चाहते थे? लोभ और चालाकी से कुछ नहीं मिलता राघव, मेहनत और ईमानदारी ही असली पूंजी है। चलो अब गांव को फिर से एक करना होगा। हाँ, अब हम साथ मिलकर दुकान चलाएंगे। बिल्कुल, अब हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ मिठास बांटेंगे। यही सही है, मिलकर चलो तो व्यापार भी बढ़ेगा, गांव भी बढ़ेगा। गांव में फिर से शांति आ जाती है और मिठाई की दुकान नए जोश के साथ चलने लगती है। बिलासी और कमला अपनी गलती समझती हैं और साथ मिलकर मिठाई चंद मिष्ठान भंडार को दोबारा खोलती हैं। गांव में पुरानी मिठाइयों का स्वाद और एकता लौट आती है। कमला, जो हुआ उसे भूलकर हम फिर से एक साथ काम क्यों नहीं कर सकते? हाँ दीदी, हमने बस एक दूसरे को गलत समझा। मिठाइयाँ बनाना हमारी पहचान है, इसे नष्ट नहीं कर सकते। यही तो मैं कब से कह रही थी, मिलकर रहोगे तो तुम्हारी मिठाइयों का स्वाद भी बढ़ेगा। माँ सही कह रही है, हमारी दुकान सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, ये हमारे पिता की विरासत है। हाँ भैया, गांव वालों को भी वही पुराना स्वाद चाहिए। जब हम अलग हुए तो मिठाइयों का असली स्वाद भी चला गया। हाँ, हमें मिठाई चंद मिष्ठान भंडार की पुरानी मिठाइयाँ चाहिए। हम सब मिलकर तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारी मिठाइयों का स्वाद हमारी यादों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम फिर से दुकान खोलते हैं, लेकिन इस बार हम दोनों साथ रहेंगे। हाँ, बिना किसी झगड़े के, अपने पूर्वजों की तरह। दुकान फिर से खुलती है, गांव में उत्सव जैसा माहौल बनता है। लोग खुशी खुशी मिठाइयाँ खरीदते हैं। पुराने स्वाद को वापसी के साथ गांव में फिर से एकता आ जाती है।